अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइनिंग में एक सरफेस रेंट का बहुत बड़ा इशू होता है और मेरे ख़्याल से ये एक बड़े मसाइल में से एक मसला है जो हमारे मिनरल सेक्टर में दरपेश आते हैं। कल भी मेरे एक दोस्त ने, हमारे एक कोलीग थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अगर दो पार्टियां के दरमियान ये सरफेस रेंट तय नहीं होता तो उसका हल क्या है, उसका सलूशन क्या है। तो मैंने सोचा अपने तमाम नाज़रीन के लिए ये मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। मैं इंशाअल्लाह इन डिटेल माइनिंग लॉ के मतलब भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि तमाम दोस्तों को इससे मतलब सहूलत हो जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो माइनिंग एक्ट है 2017, उसके पार्ट नंबर 3 जिसमें कवर किया गया है ग्रांट एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल टाइटल्स। ग्रांट एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल टाइटल, इसके पॉइंट नंबर 38 में इसको डिस्कस किया गया है। पॉइंट नंबर 38 क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सरफेस रेंट असेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन। डिस्ट्रिक्ट सरफेस रेंट असेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन एक्चुअली होता यह है कि माइनिंग में जब आप कोई लीज़ लेते हैं तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे लीज़ मिल जाती है, लेकिन जिसकी लैंड है वो ज़रूरी नहीं है कि लीज़ उसी ने ली हो, कोई दूसरा शख्स भी ले सकता है। अब लैंड ओनर को उससे क्या मिलेगा या उससे उसको क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट को तो उसके एनुअल रेंट मिल गया, उसके रॉयल्टीज़ मिल गई, एक्साइज ड्यूटीज़ मिल गई, लेकिन जो लैंड ओनर है जिसकी ज़मीन से वो मिनरल निकल आई है लेकिन वो ख़ुद उस पर लीज़ नहीं अप्लाई कर सका या उसकी अपनी लीज़ नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की उसके ऊपर लीज़ है, तो उसको एडवांटेज क्या होगा। तो एज़ पर लॉ उसको सरफेस रेंट मिलता है। अब सरफेस रेंट कितना मिलता है ये मुतय्यन नहीं किया गया। ये दोनों पार्टियों का बाहमी जिस पर इत्तफाक हो जाए उस पर छोड़ दिया हुकूमत ने कि दोनों पार्टियां आपस में निगोशिएट कर लें और लैंड ओनर और माइन ओनर जिस पॉइंट पर एग्री कर जाएं उस पर वो दोनों पार्टियां वो सरफेस रेंट दे सकती हैं। वो उसकी कई सारी शराइत हो सकती हैं कि लीज़ ओनर उसे कोई लोगों को, एक दो लोग या जो कुछ लोगों को वहाँ जॉब दे दे, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम कर दे, या उसका पर एकड़, पर टन, पर डंप पर किसी भी हवाले से कोई रॉयल्टी आपस में उसका एनुअल रेंट या सरफेस रेंट जिसको कहते हैं वो तय कर सकता है। उसमें किसी किस्म की अगर वो दोनों पार्टियां एग्री हैं तो इसी को उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं होता। ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन तब रेज़ होता है कि अगर वो दोनों पार्टियां आपस में इत्तफाक नहीं कर पाती, एक पार्टी ज़्यादा मांगती है, दूसरी पार्टी उतना नहीं पे करती, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में तो वो लैंड ओनर उन्हें वेलकम करता है और उन्हें प्रोटोकॉल भी देता है, उनको तावन भी करता है, लेकिन जो ही वो देखता है कि अब वहाँ से वो मिनरल निकलना शुरू हो गई है, वहाँ डेवलपमेंट हो गई है, उसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो देन फिर वो आ जाता है और कहता है जनाब यहाँ पे तो ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मैं फसल काश्त करता हूँ, यहाँ पे हम गुज़रते हैं, वगैरह वगैरह जो भी उसके मसाइल होते हैं, तो वो उनकी बेसिस पे फिर वो निगोशिएट करता है और वो अपनी डिमांड्स रखता है। अब चूँकि जिस शख्स ने लीज़ ली है वो भी उसके ऊपर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है और अब उसकी मिनरल्स निकल आई है, तो वो भी मजबूर होता है उसकी बात सुनने पर। तो अगर तो दोनों पार्टियां अगेन आपस में इत्तफाक राय कायम कर ले तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता खुदा न खास्ता दोनों पार्टियों के दरमियान, तो फिर उसके ऊपर एज़ पर लॉ हुकूमत ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइजान कमेटी। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइजान
कमेटी, ये कमेटी के पास वो केस चला जाता है, वो लीज ओनर या लैंड ओनर दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन दे देता है और वो कमेटी फिर उसको एड्रेस करती है। ये कमेटी 3 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक जो कमेटी का सेक्रेटरी होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है जी, और डीसी उस कमेटी को चेयर करते हैं और डीपीओ उस कमेटी का मेंबर होता है। ये 3 उस कमेटी के मेंबर होते हैं, यानी कि डीसी, डीपीओ और मुतल्लिका मिनरल डिपार्टमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर, ये 3 अफराद। एडी उसका सेक्रेटरी होता है और डीसी उस कमेटी को चेयर करते हैं। और ये कमेटी फिर दोनों लोगों को सुन के उसकी एविडेंस को देखते हुए उस जगह की वैल्यू या उस जगह का आउटपुट को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है उससे एनुअली कितनी इनकम जनरेट होती है, और अगर वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो तब भी उस जगह का एक तयन करके उसकी वैल्यू कि इससे कितना फ़ायदा लिया जा सकता है 1 साल में या 5 साल में, तो उसकी बेसिस पे फिर वो कमेटी फ़ैसला करती है और वो दोनों पार्टियों को वो फ़ैसला एक्सेप्टेबल होता है। और अगर फिर भी वो नहीं होता तो देन फिर हुकूमत यानी कि डिपार्टमेंट बाय फोर्स उसको वो करवा सकता है, इम्प्लीमेंट करवा सकता है, उस शख्स के साथ FIR हो सकती है या कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ हो सकती है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो सरफेस रेंट को हल करने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी साहब का इस तरीके कोई इशू है तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है इससे उसका फ़ायदा हो जाए।